Hello everyone. Today we will study muscle contraction. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने देखा था कि एक ऑर्गन लेवल पे वी हैव अ मसल एज एन ऑर्गन, देन मसल इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। उस बंडल को हम क्या कहते हैं? वेसिकल। देन वेसिकल विच इज अ बंडल, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? या तो मसल फाइबर या मायोसाइट। इस मायोसाइट के अंदर क्या होता है? वी हैव अ बंडल ऑफ मायोफिलामेंट, या जिसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब वो जो मायोफाइब्रिल होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ दीज टू प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द मायोफाइब्रिल। तो इफ आई ड्रॉ डायग्राम, मान लो ये एक मायोफाइब्रिल है, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइब्रिल, और एक मसल सेल में ऐसे बहुत सारे फाइब्रिल्स होते हैं। तो इस फाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन का कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है, ऐसा हमको दिखता है पूरा लाइन लाइन जैसा। तो ये जो मैंने बनाया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। तो एक मसल में अगर पूरा एक मसल फाइबर है उसमें ऐसे पूरे बंडल्स होते हैं, फिर ऐसे बंडल से फेसिकल बनता है, उसी फेसिकल के क्लस्टर को हम मसल कहते हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हम बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, या जो मैं एक्टिन और मायोसिन का बताऊं, अगर एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस एक यूनिट को क्या कहते हैं? अप टू दिस पॉइंट हम इसको एक सार्कोमियर कहते हैं। तो एक सार्कोमियर में ये हमारी जेड लाइन होती है, ये जो बनाया है ये हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है जिसको हम आई बैंड कहते हैं। ये हमारा ए बैंड होता है जो मायोसिन फिलामेंट से बना होता है। तो ऐसा पूरा रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट होती है, राइट? ओके, तो विल स्टार्ट विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एक हमारा स्टिमुलस आता है, कहाँ से? फ्रॉम द सीएनएस। मान लो हाथ पे कोई भी चीज हमने रखी है, हमको सिग्नल करना है कि हमें हैंड रेज करना है, तो आर बाइसेप और ट्राइसेप हैज टू बी मूव्ड उसके लिए। तो सीएनएस से देयर इज अ न्यूरॉन जिसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट या मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल लेके आती हैं अप टू द लेवल ऑफ मसल। इस जंक्शन को कहा जाता है जहाँ पे ये एक न्यूरॉन, इफ आई ड्रॉ द रफ डायग्राम, सपोज दिस इज अ न्यूरॉन एंड दिस इज अ मसल। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन एक मसल से मिलती है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो सीएनएस ने सिग्नल दिया, स्टिमुलस दिया कि द मसल हैज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो वो सिग्नल पास होके, ये हम दूसरे वीडियो में देख चुके हैं कि न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, बाकी इवेंट वो मान लो हमारा ब्रेन से पास ऑन होके मसल तक आता है। सपोज दीज आर द डेंड्राइट, दिस इज द एक्सॉन, एंड ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में ये क्या है? दीज आर द साइनेप्टिक नोड्स। अब इन साइनेप्टिक नोड्स के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर यू हैव न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का जो सिग्नल मिलता है दैट इज बाय द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन। तो ब्रेन से आया वो सिग्नल, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जिससे भी मोटर न्यूरॉन लेके आई है, उसकी वजह से वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं नोब के साथ, बड़े वाले को हम नोब कहते हैं, उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, एंड इट कॉजेज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हमारे जो मसल है उसमें होते हैं रिसेप्टर्स। ओके, देयर आर रिसेप्टर्स व्हिच बाइंड विद दिस एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन है क्या? एक्चुअली इट्स अ अमाइन डेरिवेटिव, इट्स अ केमिकल कंपाउंड। ये एसिटाइलकोलिन जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ओके, तो आई विल ड्रॉ फ्लो चार्ट फर्स्ट। तो अभी क्या हुआ हमारा फर्स्ट इवेंट? सीएनएस से स्टिमुलस आया और मसल तक आया, एंड पास कैसे हुआ? बाय एसिटाइलकोलिन एज अ मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके रिजल्टेंट क्या होता है कि मसल बाकी बॉडी के सेल की तरह ये भी हमारा एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि इसमें भी एक हम बोलते हैं पोलैरिटी रहती है, और मसल का एक सेल जो है वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव होता है, अंदर कम पॉजिटिव होता है, जस्ट लाइक योर न्यूरॉन। ठीक, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अंदर पोटेशियम कम होता है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है। तो है दोनों ही मोनोवैलेंट, लेकिन नंबर की बात होती है, बाहर सोडियम ज्यादा है एंड पोटेशियम अंदर कम होता है कंपेयर टू सोडियम।
इस वजह से हमारी मसल भी एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे आती है। जैसे ही ये स्टिमुलस आया, ऑन रिसीविंग द स्टिमुलस मसल हमारी चली जाती है किससे, रिकॉल, कि हमारी मसल क्या हो जाती है, डीपोलराइज। पहले रेस्टिंग पे थी, अब वो हम बोलते हैं डीपोलराइज हो जाती है। एंड डीपोलराइज मतलब पोलैरिटी उल्टा, और हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल से क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल का टाइम आ गया। दैट्स एन एक्शन पोटेंशियल जो कि इस एसिटाइल कोलिन ने जनरेट करा दिया। तो ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है कि ये सोडियम चैनल्स ओपन करता है। तो सोडियम चैनल ओपन हुए तो सोडियम अंदर आने लगता है, तो इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव। ठीक है, अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो हम बोलते हैं एक पोलैरिटी उल्टी हो गई। तो फर्स्ट इट वाज पोलराइज, नाउ इट इज डीपोलराइज। फर्स्ट केस न्यूरॉन का इतना काम होता है। अब इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, आउट ऑफ दिस डीपोलराइजेशन this conduction current will be transferred to sarcoplasmic reticulum. Very important point, ये कंडक्शन का स्टिमुलस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम। sarcoplasmic calcium will release the calcium. Now this calcium will get and bind to the troponin present on the actin. हमने लास्ट क्लास में जब अल्ट्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, वी सॉ दैट कि ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट को रोक के बैठा होता है। तो कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन रिमूव्ड, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट गया, हटा दिया गया, रिमूव्ड फ्रॉम एक्टिन, एक्टिन से वो डिस्प्लेस कर दिया गया। अब इसकी वजह से मायोसिन साइट इज फ्री, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे थी वो फ्री हो गई। ठीक, अब मायोसिन आके उसके साथ बाइंड हो सकता है। तो ये जो था दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द साइकिल। मतलब हमको देखो एक्चुअली प्रिपरेशन क्या करनी होती है, हमको पहले एक्टिन को रेडी करना है कि वो मायोसिन बाइंड हो, और हमें मायोसिन को रेडी करना है, दोनों को हमको रेडी करना होता है। तो एक्टिन एज आई टोल्ड यू कैसे रेडी हुआ है, बाय द इनफ्लक्स ऑफ योर सोडियम आयन, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन हमारा हट गया अपनी जगह से, ट्रोपोनिन हटा तो जाके मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गई। ठीक है, एंड द मायोसिन कैन बाइंड। तो एक्टिन हमारा चार्ज मतलब फ्री हो गया। ठीक है, अब वो रेडी है बाइंडिंग के लिए, राइट। तो अगर हमने जैसे लास्ट में वीडियो में देखा था कि एक्टिन पे ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं ट्रोपोनिन रहता है, तो आई हैव टू रिमूव दिस ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन हटेगा तब जाके यहाँ पे मायोसिन का जो हेड होता है दैट कैन बाइंड। तो वो कैल्शियम के आने की वजह से ये हट जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, एंड फाइनली योर मायोसिन कैन बाइंड एट द site which is available on the actin after the availability of calcium. So actin ready. Okay, now coming to myosin. मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन तब प्रिपेयर होगा जब उसके पास एटीपी आएगा। तो रिकॉलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन हमने क्या देखा था, टेल होता है एंड देन इट हैज अ हेड व्हिच हैज टू एंड्स। एक पे क्या होता है, एक पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक पे क्या होता है, एटीपी साइट होती है। तो जब मायोसिन को एटीपी मिलेगा, व्हेन इट हैज एटीपी, तो उसका जो हेड में जगह होती है हम बोलते हैं दैट इज अ एटीपीएज लाइक एक्टिविटी। उस एटीपी को तोड़ेगा किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ओके, जब तोड़ने से एनर्जी विल बी रिलीज, ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये हेड को बाइंड कराती है इससे। तो याद रखना, मायोसिन के लिए वी नीड एटीपी एंड एक्टिन के लिए वी नीड कैल्शियम। ओके, तो ये था रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस, अब हम इसको पढ़ते हैं बाय क्रॉस ब्रिज साइकिल। मायोसिन हेड पे जो होता है बाइंडिंग उसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज साइकिल के रिजल्टेंट होता है स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट। तो हम ये दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और क्रॉस ब्रिज साइकिल को। ठीक, तो बेसिकली क्रॉस ब्रिज क्या था कि हमारा जो एक्टिन है, that actin is present at the upper part. So if I draw this as the actin, मान लो ये एक्टिन है, तो अभी ट्रोपोमायोसिन ने फ्री कर दिया, ट्रोपोनिन ने फ्री कर दिया, उसके साथ कैल्शियम बाइंड हुआ और कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को अपना जगह से हटा दिया, तो एक्टिन इज फ्री।
टॉकिंग अबाउट मायोसिन, मायोसिन का हेड में 2 जगह थी एज आई टोल्ड यू। तो सपोज दिस इज द हेड, और अब उस हेड में लेट्स से एटीपी इज अवेलेबल। तो पहला चीज होता है, अगर हेड में एटीपी लिखा होता है तो एटीपी है, दैट मीन्स अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, और अगर बॉन्ड नहीं टूटा तो एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम पे आई एम राइटिंग इट लाइक दिस इज योर एक्टिन एंड दिस इज योर मायोसिन। तो ए और एम से मैं रिप्रेजेंट करूंगी अभी। तो ये दोनों अभी बाइंड नहीं है क्योंकि अभी एटीपी टूटा नहीं है। अब एटीपी टूटेगा, तो जब एटीपी टूटा तो उसका रिप्रेजेंटेशन अगर बुक में देखो, एनसीईआरटी का फिगर या किसी भी बुक में, तो यू विल सी कि जब भी बाइंडिंग को शो करते हैं, बाइंडिंग शो करते टाइम यू विल सी कि एटीपी नहीं लिखा होता है, रादर देन एटीपी इट इज रिटर्न। मान लो ये मायोसिन हेड है, दैट इज बाउंडेड टू द एक्टिन। उस टाइम लिखा होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब अब ये टूट गया है और एनर्जी अवेलेबल है, इसके साथ बाइंड हो गया। तो जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो क्या होता है कि ये एक्टिन को आगे की तरफ खींचेगा, या बोलते हैं एक्टिन को अपने ऊपर से स्लाइड कराएगा। तो एक्टिन आगे जाएगा, स्लाइड कर गया, मायोसिन का हेड थोड़ा सा पीछे की तरफ खिंच जाता है, राइट, लाइक दिस सपोज, राइट। पहले वहां पोजीशन पे था, देखो ये एक्टिन आगे चला गया, स्लाइड हो गया, ये पीछे आ गया। अभी भी यहाँ पे क्या दिखेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आफ्टर सम टाइम एटीपी का सप्लाई तो ऐसा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो यस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद एटीपी का एनर्जी खत्म, जितना बॉन्ड में स्टोर था वो एनर्जी खत्म हो गया। जब एनर्जी खत्म हो गया, मायोसिन विल अगेन डिटैच, वहां से फिर से टूट गया, अब कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है, फिर से एनर्जी आएगी, फिर से एटीपी मिला, फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। दिस इज अ क्रॉस ब्रिज साइकिल। यहाँ पे पहला पोजीशन देखो यहाँ था, एंड लेटर ऑन इट हैज मूव, तो स्लाइड हुआ है। तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पे तुमको स्लाइडिंग ऑब्जर्व होगी। स्लाइडिंग ऑफ व्हाट? स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन, नॉट मायोसिन। डन। तो ये था फिजिकल। अगर हम इसको सार्कोमियर की भाषा में समझें तो सार्कोमियर में हमने क्या पढ़ा था कि द रिप्रेजेंटेशन इज, अगर मैं एक सार्कोमियर बनाऊं तो ये एक सार्कोमियर में वी हैव 2 जेड लाइन। देन अब ये 2 जेड लाइंस के बीच में हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वी हैव द एक्टिन लाइक दिस, इसको हम आई बैंड कहते हैं, और इसी से पार्शियली रन करता हुआ वी हैव मायोसिन, सपोज दिस। So the diagram is a bit चलो, तो ये हुआ सार्कोमियर। तो ये मायोसिन है एंड दिस ग्रीन पार्ट इज योर एक्टिन। ये हमारा एक सार्कोमियर है। तो और जोन क्या थे इसमें, ये जो बीच का जोन है जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। दिस इज योर जेड लाइन, दिस इज योर आई बैंड या actin filament, and this blue part is your A band या मायोसिन फिलामेंट। ठीक है। तो अभी मैं इसी क्रॉस ब्रिज को यहाँ पे अगर करूँ तो हमने डायग्राम में लास्ट टाइम देखा था कि मायोसिन में पूरे हेड ऐसे होते हैं, ऐसे, ये तो बहुत थिक फिलामेंट होता है ये, तो इसके हेड ऐसे निकले होते हैं 2-2 प्रोजेक्शन से। तो इसका जो हेड है वो बाइंड करेगा हमारा किसके साथ, एक्टिन के साथ, जब एटीपी अवेलेबल होगा लाइक दिस। तो ये बाइंड करेगा, तो अभी ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, ये उसको स्लाइड करेगा, खींचेगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम सम टोटल देखें तो जब ये खींचेगा दोनों साइड से आई बैंड को खींचेगा मायोसिन बाइंड होने के बाद, तो उसका रिजल्टेंट क्या क्या होता है, यू विल सी कि फर्स्ट देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ एंटायर सार्कोमियर। देखो अगर दोनों साइड से आई बैंड को खींचा जा रहा है, मायोसिन यहाँ से भी खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है, तो एक तो वह सार्कोमियर पूरा छोटा हो जाएगा, दूसरा एच जोन भी छोटा हो जाएगा, और अगर फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन है मैक्सिमम तो वो गायब भी हो जाएगा, तो एच जोन डिसअपियर भी हो सकता है। थर्ड, आई बैंड शॉर्टन है ना, दोनों आई बैंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो भी शॉर्ट होते हैं। बट व्हाट विल यू सी लास्ट पॉइंट कि ए बैंड पे कुछ नहीं होता है, ए बैंड रिमेन सेम, क्योंकि उसका सिर्फ हेड का मूवमेंट रहता है,
बाकी वो सबको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो शुरुआत कब हुआ, जब मैं इसको समराइज करूं तो द स्टार्टिंग विल बी जब हमारा मसल पे मोटर न्यूरॉन ने दिया था। तो जस्ट समराइजिंग, हमारा सीएनएस से एक मोटर न्यूरॉन आया, मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल दिया किसे, एक मसल फाइबर को, हाँ, ओनली अ सेल। तो एक सेल पे हमारा न्यूरॉन आता है, तो मसल फाइबर को सिग्नल गया, मसल फाइबर डिपोलराइज हुई, डिपोलराइजेशन हुआ, तो डिपोलराइजेशन का जो करंट है, एक्शन पोटेंशियल है, दैट इज स्प्रेड टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाने से क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम रिलीज से कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन। नाउ ट्रोपोनिन is removed, troponin removed and myosin binding site free. Now what happens कि ऐसा मसल परमानेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, रिलैक्सेशन का भी टाइम आएगा। तो रिलैक्सेशन कब होती है, जब हमारा ये जो कैल्शियम का अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए। तो कैल्शियम का अवेलेबिलिटी कब खत्म होगा, जब सिग्नल देना न्यूरॉन बंद कर देगी। तो देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज द एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन में, ठीक है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन में होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन यू कैन से। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा, किसमें, एक एसिटेट ग्रुप में, एसिटाइल ग्रुप में और एक कोलिन ग्रुप में। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहा तो क्या कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं, तो ये मसल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देगी, ठीक है। तो दिस विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ द